उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज की मुखालिफत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ने मुखालिफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी मजम्मत की है। यूसीसी के निफाज को अफसोसनाक बताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तराखंड में यूसीसी का निफाज गैर जमहूरी है, ये बोलता हुआ नजर आया। मुसलमानों के आईनी हुकूक को पामाल किया गया है, इस बात का भी जिक्र किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह है कि उत्तराखंड में कल 27 जनवरी को यूसीसी नाफिज किया गया और ये तारीख रकम की गई। वहीं एक तरफ जज अमितुल माहिंद ने भी इस पूरे कानून को आइन के खिलाफ बताया, खिलाफ वर्जी बताया है, तो दूसरी तरफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सामने आया है। एसक्यूआर इलियास स्पोक पर्सन एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। इलियास साहब, नाराजगी क्या है, किन किन नुकात पर परेशानी है, क्योंकि फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज हो चुका है और आगे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूसीसी जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट जो है वो सेंटर का है। वो आर्टिकल 44 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहता है कि यूसीसी नाफिज कर। तो ये स्टेट कैसे यूसीसी नाफिज कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटीज का मुल्क है। रिलीजियस डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। आप डाइवर्सिटी को खत्म करके सबके लिए एक कानून बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए, हम ये बात वाजे कर चुके हैं और हमारे दस्तूर में, हमारे संविधान के अंदर हमें अपने मजहब पर चलने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उसको जिंदगी गुजारने की पूरी आजादी दी गई। हमारा फंडामेंटल राइट है। आप इस आजादी कैसे छीन रहे हैं यूसीसी लाकर? और तीसरी बात मुझे कहनी है कि यूसीसी के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सब जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए यूसीसी ला रहा है, आप पहले उनसे मशवरा करेंगे, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है एक सिंगल स्ट्रोक से यूसीसी नाफिज कर रहे हैं। तो बहरहाल हम उसको चैलेंज करेंगे। हमने तय किया है कि इलियास साहब, पुष्कर सिंह धामी सरकार का कहना है कि यहाँ पर जस्टिस रंजना देसाई के क़यादत में पूरी एक कमेटी बनाई गई और पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया उनके सुझावों के बाद। और फिर आप कह रहे हैं कि मजहबी आज़ादी में मुदाखलत है एक तरह से, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उत्तराखंड सरकार कहती है कि आपको आपकी मजहबी आज़ादी पूरी तरीके से आपको पहले जैसी है, आप अपना अकीदा जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है वैसे बढ़ाएं, शादी ब्याह आपके वैसे ही होंगे और दीगर जो भी चीज़ें हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने यूसीसी को अगर देखा होगा, उत्तराखंड का जो यूसीसी है वो बहुत सारी चीजें छीन लेता है मुसलमानों से। वो ये कहते हैं कि हमारे, देखिए हम एक बात और वाज़ेह करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म ये जो शरीयत है वो इस्लाम है, इस्लाम जो है वो ये जो पर्सनल लॉ है वो इंटीग्रल पार्ट है दीन का हमारे। ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अकीदे की आज़ादी है, अमल की आज़ादी है, लेकिन आप शादी ब्याह जो है वो अपने हिसाब से नहीं कर सकेंगे। आप जो है तलाक वगैरह अपने हिसाब से नहीं दे सकेंगे। आप प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, विरासत के कानून का डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से नहीं कर सकेंगे। फिर कौन सी आजादी आप कह रहे हैं? क्या आजादी है? आपने तो तलाक पे, निकाह पे, मुतल्लका के नफके पे, आपने तो विरासत के कानून पे, सब पर वो नाफिज कर दिया कानून। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि आजादी आपको हासिल है? आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी? कैसे चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में? नहीं, चैलेंज करेंगे कोर्ट में। जो तरीका होता है चैलेंज करने का, हम डेफिनेटली उसको चैलेंज करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे चैलेंज करेंगे, मजहबी आजादी की बुनियाद पे चैलेंज करेंगे। देखिए, एक बात और है, ये यूसीसी सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये तो इस मुल्क के सब लोगों का मसला है। 1 साल पहले हमने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, दलित भी थे, आदिवासी भी थे। सबने यूनानिमसली यूसीसी को रिजेक्ट किया था। और तीसरी बात ये कि आप उत्तराखंड की यूसीसी को देखिए, वो जो है लिव इन रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये तो हिंदू की जो मजहबी तबका है उसके भी खिलाफ है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा कोई और इस कानून की मुखालिफत करने के लिए फिलहाल सामने नहीं आया। ऑफिशियल स्टेटमेंट और किसी का नहीं आया है। देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का आया हो या ना हो, लोग ये समझते हैं कि यूसीसी की पहली जद मुसलमानों पर पड़ेगी। हम जानते हैं इसको। तो बाकी लोग जो है वो अभी ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब करने के लिए लाया गया है। लेकिन जब उनको ये मालूम होगा कि बेसिकली जो मजहबी आइडेंटिटी है दूसरी अक़लियतों की, यानी कि ईसाइयों की, आपके बुद्धिस्टों की, आपके सिखों की, जो इनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जब इसको हिट करेंगे आप, तब वो मैदान में आएंगे।
तो ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि 26 जुलाई 2023 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, जिसमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, दलित भी थे, आदिवासी थे, सब ने यूनानिमसली रिजेक्ट किया था यूसीसी को। ठीक है, शरिया कानून नाफिज नहीं होगा उत्तराखंड के अंदर, इस बात का आप जिक्र करें, और यूसीसी में खुद इस बात का प्रावधान किया गया है कि कोई भी पर्सनल लॉ यहाँ पर नाफिज नहीं होगा। उत्तराखंड पहली रियासत बन गया है यहाँ यूसीसी लाने वाला, आगे दीगर रियासतों में इम्प्लीमेंट होगा, इसके लिए आवाज उठ सकती है और तैयारी की जा सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इलियास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।